नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। देश के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों अयोध्या के राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में दान से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में देखिए आए दिन खबरें अलग अलग आ रही हैं। श्रद्धालुओं में चिंता अब बढ़ गई है। दोनों मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं और दान भी देते हैं। ऐसे में दान की राशि में कथित हेराफेरी की खबरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि पहली नजर में दोनों मामलों में एक जैसा मामला नजर आया, लेकिन जांच के आधार पर अब तक सामने आई जानकारी बताती है कि दोनों मामलों की पूरी तरह से जो स्थिति है वो अलग अलग है। अयोध्या के राम मंदिर में मामला दान पात्र में जमा नकदी की कथित चोरी से जुड़ा था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। देश विदेश से आने वाले भक्त नकद, सोना, चांदी और अन्य जो वस्तुएं हैं उनको दान कर रहे थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मंदिर में अब तक हजारों करोड़ रुपए का दान प्राप्त हो चुका है। इसी बीच आपको बताएं कि आरोप सामने आया कि दान पात्र से निकाली गई नकदी की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारियों ने पैसे अपने पास रख लिए। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ आरोपी कर्मचारी कथित तौर पर नोटों को अपनी जेबों और मोज़ों में छिपाकर बाहर ले गए थे। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी अब कर चुके हैं और विशेष जांच टीम भी लगातार जांच कर रही है, यानी SIT। आपको बताएं कि जांच में ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस पूरे घटना में कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं और कितने लोग शामिल हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था तथा निगरानी पूरी तरह से यहाँ लापरवाही के मामला सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों का ये आरोप है कि संपत्तियों और लेन देन की भी जांच कर रही है। दूसरी ओर अगर बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ धाम का मामला अलग रुख ले जा रहा है। ये आरोप मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक पर लगे हैं। शिकायत के अनुसार श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती के दौरान दान की राशि में कथित हेराफेरी की गई है। मामला सामने आने के बाद मंदिर समिति ने संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इस मामले में ये भी जानकारी सामने आई कि समिति के कार्यालय में से शुरू कुछ लैपटॉप गायब होने की भी बात सामने आई है। फिलहाल देखिए पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित गड़बड़ी किस स्तर पर की गई है और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल है या नहीं। दोनों मामलों में सबसे बड़ा अंतर जांच में अब तक सामने आया है। देखिए अलग अलग तथ्य हैं दोनों मामलों में। राम मंदिर मामले में शुरुआती जांच के आधार पर कोई अलग पूरी तरह से आशंका लगाई गई थी। जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि क्या ये संगठित तरीके से किया गया था या फिर एक अपराध था। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें तो मामले में फिलहाल आरोप मुख्य रूप से एक व्यक्ति तक ही सीमित रह गए हैं। हालांकि अंतिम निष्पक्ष जांच पूरी होने के बाद ही दर्शकों सामने आएगा। राम मंदिर मामले में सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दान की गिनती के दौरान निगरानी, कर्मचारियों की जांच और CCTV मॉनिटरिंग जैसे व्यवस्थाओं में कथित कमियां सामने आई हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों की भूमिका तो इसमें नहीं है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में फिलहाल जांच का फोकस दान की गिनती की प्रक्रिया और संबंधित कर्मचारी की भूमिका पर ज्यादा असर डाल रहा है। इन दोनों मामलों ने मंदिर में दान को देखिए व्यवस्था को लेकर अपने आप में एक चर्चा छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां बड़ी मात्रा में नगद दान आता है वहां पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाने की जरूरत है। दान की गिनती के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे, कई स्तरों की निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और नियमित ऑर्डर और कर्मचारियों की जवाबदेही जैसी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि दोनों मामलों की जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आरोप कितने सही साबित होते हैं या किसकी क्या जिम्मेदारियां निकल के आई है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। फिलहाल इतना तय है कि इन दोनों घटनाओं ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया है। मंदिर में दिया गया दान श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में
दान से जुड़ी किसी भी तरह की कथित जो गड़बड़ी मामले सामने आ रहे हैं, लोगों के भरोसे को कहीं ना कहीं आहत कर रही हैं। यही कारण है कि दोनों मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज जांच की मांग उठ रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। भविष्य में धार्मिक स्थानों में दान की जो ये व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। देखिए, दोनों जो मंदिर हैं, दोनों अपने आप में एक प्रसिद्ध मंदिर हैं। दोनों में जो श्रद्धालु हैं अपनी आस्था के साथ जाते हैं। बद्रीनाथ की बात करें, रामलला की बात करें, या फिर देखिए राम मंदिर की बात करें, तो दोनों मंदिर में ही श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ जाते हैं और साथ ही साथ अपना दान जो अर्पित करते हैं। ऐसे में अगर उनके दान के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो आखिर वो विश्वास कैसे करेंगे, क्योंकि वो जो दान दे रहे हैं वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे में जो कर्मचारी हैं या फिर जो लोग काम कर रहे हैं मंदिर में, अगर ऐसी गड़बड़ी करते रहेंगे तो आखिर वो विश्वास किस पर जताएंगे। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। सोशल मीडिया पर आपको बताएं, अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रही हैं। इनमें जांच आपको बताएं, इनमें जंग लग रही है और इससे वाहन मालिकों को नुकसान पहुंच रहा है। अब इन सभी दावों पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियां खराब होने की बातों का अब तक कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया है। उन्होंने ऐसे दावे करने वालों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी के पास ऐसा एक भी वास्तविक मामला है तो वह उसे सामने लाए। गडकरी का कहना है कि बिना सबूत के अफवाह फैलाना ठीक नहीं है और लोगों को केवल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इन सारी बातों को करना है। भारत निर्माण कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे एक भी ऐसा पेट्रोल की गाड़ी दिखा दीजिए जो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की वजह से खराब हो गई हो। उन्होंने कहा कि लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल से इंजन से जंग लग रही है और गाड़ियां जल्दी खराब हो रही हैं, लेकिन आज तक उनके पास ऐसा कोई भी प्रमाणित मामला नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी वाहन मालिक को सच में ऐसा नुकसान हुआ है तो वह इसकी शिकायत दर्ज कराए और उसकी एक कॉपी उन्हें भी भेजे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका मंत्रालय ऐसे हर मामले की निष्पक्ष जांच करेगा और अगर कहीं कोई तकनीकी समस्या लोगों तक उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय के पास अभी तक ऐसी आधिकारिक शिकायत नहीं आई है जिसमें यह साबित हुआ हो कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के कारण किसी वाहन का इंजन खराब हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा हो, ऐसा बयान उनकी तरफ या फिर उनके पास ऐसा नहीं आया है। उनका ये कहना है कि अगर व्यवस्था में ऐसी कोई समस्या होती है तो वाहन पूरी तरह से कंपनियों सबसे पहले सरकार को उसकी जानकारी देनी चाहिए, तभी सरकार आगे काम कर पाएगी। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर चल रही हर बात पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। उन्होंने कहा कि कई बार किसी वैज्ञानिक आधार की गलत जानकारी फैलाई जा सकती है जिससे लोगों में भ्रम पैदा होता है। इसलिए जरूरत है कि किसी भी जानकारी पर आप आंख बंद कर भरोसा ना करें और आधिकारिक जो देखिए सबूत है उन पर ही आप भरोसा करें। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां अफवाहों के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक जो देखिए जो जांच होती है उस पर काम करती है। गडकरी ने यह भी बताया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के पीछे सरकार का बड़ा उद्देश्य है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों में से आयात करता है जिस पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ेगा तो यह देखिए आयात तेल पर निर्भरता कम होगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही एथेनॉल एक आपको बताया कि स्वच्छ ईंधन माना जाता है जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। सरकार का मानना है कि ऐसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि एथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा किसी को आपको बताया कि हो या ना हो लेकिन किसानों को जरूर मिलेगा। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है। इससे किसानों की फसलों को मांग बढ़ेगी और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा।
गडकरी ने कई बार पहले भी कहा है कि देश को पेट्रोल और डीजल पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक ईंधनों की ओर भी जाना चाहिए। इसी सोच के तहत सरकार एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर बहस अभी भी जारी है। कुछ लोग इससे पक्ष में हैं, जबकि कुछ लोग इसके नुकसान की आशंका जता रही है। लेकिन गडकरी का कहना है कि किसी भी दावे को सही मानने से पहले उसके पीछे और उसके वैज्ञानिक जो जांच है उसको भी मानना चाहिए। उन्होंने ये साफ कहा है कि अगर भविष्य में एथेनॉल से जुड़ी कोई भी वास्तविक तकनीकी समस्या सामने आती है तो सरकार उसे नजरअंदाज नहीं करेगी, बल्कि उसकी पूरी जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर उचित कदम भी उठाएगी। फिलहाल केंद्रीय मंत्री का साफ संदेश है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियां खराब होने की बातों पर कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, इसलिए लोगों को अफवाहों पर नहीं बल्कि तथ्यों और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। सरकार का कहना है कि एथेनॉल का इस्तेमाल देश की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण कम करने और विदेशी तेल पर निर्भरता बढ़ाने की या घटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। ऐसे में जब तक कोई प्रमाणित शिकायत या वैज्ञानिक साक्ष्य सामने नहीं आता, तब तक E20 पेट्रोल को लेकर फैलाए जा रहे दावों को सही नहीं माना जा सकता। तो साफ तौर से केंद्रीय मंत्री का दावा है कि जब तक कोई भी प्रमाण सामने नहीं आएगा, तब तक उस प्रमाण को माना नहीं जा सकता। अगर आपकी गाड़ी में भी E20 से कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, आपका इंजन खराब हो रहा है, उसमें जंग लग रहा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस पर FIR कराएं और उस FIR की एक कॉपी भी केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये पता लग पाए कि इस तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है और आपके इंजन पर असर पड़ रहा है। लेकिन जब तक अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो भी अफवाहें फैल रही हैं उन पर ध्यान ना दें। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच पिछले कुछ समय से रिश्तों में आई खटास अब एक कम होती दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा बढ़ोतरी थी। आपको बताएं, अब दोनों ही नेताओं के ताजा बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि वह इस विवाद को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आपको बताएं कि पहले जहां ट्रंप ने मेलोनी को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां दी थी, वहीं अब उन्होंने अच्छा इंसान बताया है। ट्रंप ने साफ तौर से मेलोनी को अच्छा इंसान बताया है। दूसरी ओर मेलोनी ने भी साफ कहा कि उनके और ट्रंप के बीच संबंध अब भी अच्छे हैं और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। तुर्की में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में मेलोनी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके संबंध सामान्य और सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत का माहौल अच्छा है और इटली तथा अमेरिका के रिश्ते पहले की तरह मजबूत बने हुए हैं। मेलोनी का ये बयान ऐसे समय में आया जब पिछले कुछ हफ्तों से दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल आपको बताया कि विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब ट्रंप ने दावा किया था कि फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती थी। ट्रंप के इस दावे को मेलोनी ने पूरी तरह गलत बताया और इसे तथ्यों से दूर बताया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में तनाव की चर्चाएं तेज हो गई। इसी दौरान इटली के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका की अपनी प्रस्तावित यात्रा भी रद्द कर दी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास भी सामने आने लगी। हालांकि अब माहौल बदलता नजर आ रहा है। तुर्की में राष्ट्रपति, आपको बताएं कि उनके साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने मेलोनी की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा इंसान बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका सैन्य अभियान भी इटली का सहयोग नहीं मिलने से उन्हें निराशा हुई थी। ट्रंप के अनुसार उन्होंने इटली पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि इटली अमेरिका का साथ देगा। उनका मानना है कि इस मुद्दे पर मेलोनी का फैसला सही नहीं था। दूसरी ओर मेलोनी ने इस पूरे विवाद को ज्यादा तूल देने से बचते हुए कहा कि मतभेद किसी भी दो सहयोगी देशों के बीच हो सकती है, लेकिन इससे दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी प्रभावित नहीं होती। उन्होंने कहा कि इटली और अमेरिका लंबे समय से मजबूत सहयोगी रहे हैं और भविष्य में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रंप और मेलोनी दोनों ही पूरी तरह से विचारधारा के प्रमुख नेताओं में एक गिने जाते हैं
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी सोच एक जैसी ही है। ऐसे में हालांकि विवाद के बावजूद दोनों पक्ष रिश्तों को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो सुरक्षा व्यवहार और आपको बताएं कि वैश्विक रणनीतिक मामलों में दोनों देशों की साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल दोनों नेताओं के हालिया बयानों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका और इटली अपने रिश्तों में आई कड़वाहट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। हालांकि कुछ मुद्दों पर मतभेद अभी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने एक साफ तौर से संकेत दे दिया है कि उनके आपसी संबंध मजबूत है और भविष्य में सहयोग जारी रहेगा। आपको बताएं कि जब G7 सम्मेलन में दोनों मिले थे, तब ट्रंप का बयान सामने आया था कि मेलोनी मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए या तस्वीर खिंचवाने के लिए अपने आप आगे आ रही थी और तस्वीर खिंचाना चाहती थी। उसके बाद दोनों के बीच मतभेद चालू हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा जो भी ट्रंप कह रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, वो उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उनकी सच्चाई के बिना वो बयान दे रहे हैं। ऐसे में ये सामने आया कि दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं मतभेद सामने आ रहे हैं। लेकिन अब साफ तौर से जब ट्रंप ने तारीफ कर दी है मेलोनी की, उन्होंने कहा कि अच्छी इंसान है, तो उसके बाद देखिए मेलोनी की तरफ से भी बयान आया कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों देश एक दूसरे की बातों को समझते हैं और रणनीति भी एक साथ बनाते हैं। तो ऐसे में देखिए दोनों देशों के बीच जो रिश्ता है वो अभी भी सही यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ट्रंप और मेलोनी का रिश्ता सही है, मतभेद खत्म है, साझेदारी बरकरार है। तो ऐसे में मतभेद खत्म होने के बावजूद देखिए अब ये माना जाएगा कि अमेरिका और इटली दोस्ती की जो नई तस्वीर है अब साफ तौर से पूरी दुनिया ये देखेगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।